जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था। एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के लिए अपशब्द कहना मोदी के मंत्री को पड़ गया भारी। 10 लाख आक्रोशित भीड़ उतर रही सड़क पर, भयंकर बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई मोदी सरकार और मोदी के मंत्रियों की मत मारी गई कि संसद हो या फिर सड़क हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी से डर के मारे अपशब्द उनकी जुबान से अपने आप निकलने लगे। लेकिन राहुल गांधी को हल्के में लेना मोदी सरकार और मोदी के मंत्रियों को किस तौर पर भारी पड़ गया। कौन है वो देश के 10 लाख लोग जो मोदी के मंत्रियों के घर का घेराव करने सड़कों पर उतर रहे हैं? और क्या कहा था मोदी के मंत्री ने? आखिर राहुल गांधी ने वो कौन सी नस दबाई थी जिससे मोदी शाह तो उछले ही, उनके सारे मंत्री और बीजेपी के सारे नेता कार्यकर्ता किसी तवे पर पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट का ये छोटा सा वीडियो आप जरूर देखें। दोस्तों, मौजूदा समय में जबकि संसद का बजट सत्र का पहला हिस्सा खत्म हो चुका है, लेकिन पहला हिस्सा खत्म होते होते दूसरे हिस्से की शुरुआत से पहले 9 मार्च से पहले देश की राजनीतिक दिशा और दशा में ऐसा बदलाव जिसके संकेत दिख रहे हैं, ऐसी राजनीतिक बयार दिख रही है जिससे हो ना हो मोदी सरकार की चूल्हे दरकनी तो शुरू हुई है। 9 मार्च को बजट सेशन का दूसरे पार्ट का पहला दिन होगा और उसी दिन दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले शो में आपको दिखाया कि उसी दिन मोदी शाह के करीबी बीजेपी के नेता और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पर बहस और वोटिंग होनी है, जिसमें बीजेपी की पूरी रणनीति ध्वस्त हो चुकी है। पहले इंडिया गठबंधन के पास में कुछ ऐसे सांसदों का सपोर्ट है जिसके बारे में कल्पना कोई नहीं कर सकता था। मगर दोस्तों, खबर यह नहीं है। खबर यह है कि दरअसल एप्स्टीन फाइल भारत में नहीं कहूंगा, मोदी सरकार का, क्योंकि मोदी सरकार या मोदी शाह भारत नहीं है। मोदी सरकार की गलत नीतियों वाला अमेरिका के साथ में भारत के साथ ट्रेड डील करना, किसानों की कब्र खोदने जैसा, कपास और दूसरे चीजों के लिए, किसानों के लिए, उद्योग धंधों के लिए एक तरीके से उसे गड्ढे में ढकेलना जैसा रहा। और जैसे ही इसकी परतें राहुल गांधी ने एक एक करके उतारी, मोदी सरकार, मोदी शाह समेत उनके रक्षा मंत्री, उनके वित्त मंत्री, उनके विदेश मंत्री, हर कोई परेशान हो गया, उछलने लग गया। और दोस्तों, ऐसे में राहुल गांधी के सामने जवाब तो बन नहीं पाया, लेकिन बदतमीजी पर उतर आए। मैं वो डिग्री दुबे निशिकांत की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने संसद में जिस अमर्यादित भाषा का परिचय दिया था उसे तो कोई सड़कछाप गुंडा भी वैसा शायद बोलता होगा। मगर दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मोदी कैबिनेट के वो मंत्री जिनके जिम्मे ये सारी की सारी चीजें आती हैं। और दोस्तों, मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल, जो कि उद्योग विभाग संभालते हैं, किस तौर पर अपने आप को सुलझा हुआ दिखाने की कोशिश में कैसे राहुल गांधी के लिए अब शब्दों का प्रयोग करने लगे जिसे सभ्य समाज में गाली गलौज वाले भाषा कहा जाता है। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब इन्होंने राहुल गांधी के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया तो देश की जनता, जिसमें उद्योग से जुड़े हुए किसान और वो सारे के सारे लोग सड़कों पर उतरने की तैयारी कर लिए। क्या करेंगे मोदी शाह और क्या करेंगे वो पीयूष बाबा? दोस्तों, मगर थेथरई जरा से पहले आपको सुनवा देते हैं, दिखा देते हैं। मोदी और शाह जैसे ही हैं ये पीयूष गोयल साहब। मुझे उम्मीद थी कि शायद ये कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बातें भी, भाषा भी उनकी वैसी होगी, मगर सुन लीजिए इन्हीं के अंदाज में कितनी बेवकूफाना बात ये कह रहे हैं, जो बातें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नासमझ लोग जब राजनीति में आ जाते हैं, जिनको अर्थव्यवस्था भी समझ नहीं आती है, तो इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। और ये कोई आज का प्रावधान नहीं है। निर्यात करके विदेश भेजना, जिसके लिए आयात 0 ड्यूटी पे हो सके, कोई भी वस्तु आप अगर आयात करते हैं
उसको यहाँ प्रोसेस करते हैं और विदेश भेजते हैं, तो आज नहीं सदियों से जीरो ड्यूटी पे लाया जा सकता है, यहाँ प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए SEZ का कानून तो कांग्रेस सरकार ही लाई थी, आपको याद होगा। SEZ के कानून में भी ये स्पष्ट लिखा गया है कि आप शून्य ड्यूटी पे आयात कर सकते हैं, यहाँ प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे तो रोजगार ही बढ़ेगा, उससे फॉरेन करेंसी कमाई बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा आएगी तो देश की ताकत बढ़ेगी और लाखों करोड़ों लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में मुझे लगता है नए अवसर खुलेंगे। और ये जो उसके सामने जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि कॉटन अगर बाहर से आएगा तो कॉटन फार्मर्स का, हमारे किसानों का क्या, उसके लिए मैं उनको बता दूं कि जब इतनी बड़ी मार्केट, विश्व की 45 लाख करोड़ की मार्केट खुल रही है भारत के लिए, तो भारत का तो कॉटन डिमांड इतना बढ़ने वाला है कि मैं तो चाहता हूं कि और हमारे किसान कॉटन का उत्पादन बढ़ाएं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उत्पादकता बढ़ाएं, क्योंकि कपास की जो जरूरत है भारत में वो लगातार बढ़ने वाली है। पूरा अमेरिका का जितना कॉटन है वो सब कॉटन भी देख लें तो भारत का 10% भी जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आपने देखा, ये कह रहे हैं कि चूंकि जीरो टैरिफ पर अमेरिका से जो कपास भारत में आएगा, हम उसे सस्ते में खरीदेंगे और फिर उसे एक्सपोर्ट करेंगे। यानी कि अमेरिका से हम सारा इंपोर्ट कर लेंगे और फिर उसे एक्सपोर्ट करेंगे। अब इन महाशय को कौन समझाए कि साहब अमेरिका सिर्फ भारत को ही नहीं दे रहा है, या फिर हम सस्ते में खरीद करके भारत के किसानों का जो कपास उगाते हैं, जिसकी कीमत सरकार बढ़ा नहीं रही है, जिस कॉटन की बात कहते हैं, मैं आगे बताऊंगा कि किस तौर पर द हिंदू की एक रिपोर्ट दिखा करके कि क्या कुछ छपा उसमें। लेकिन दोस्तों, अगर सस्ते पर आपने सामान खरीदा, फिर उसे प्रोसेस किया और विदेश में उसे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको महंगे में आपका कपास कौन खरीदेगा? वो कॉटन जो उनको भी अमेरिका सस्ते में दे देगा। गजब थिथरी वाला अंदाज इनको। दोस्तों समझिए खुद आप कैसे पीयूष गोयल बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं, और उस पर तुर रहा यह कि राहुल गांधी के लिए अपशब्द का प्रयोग। दोस्तों जब बाहर से 0% टैरिफ पर देश में कपास आएगा तो उसका नतीजा क्या होगा? दोस्तों ऐसे में देश के किसान संगठनों ने राहुल गांधी के साथ में मीटिंग करके मोदी सरकार के खिलाफ और राहुल के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने वाले पीयूष गोयल, डिग्री दुबे और उन तमाम लोगों के खिलाफ में एक नई स्ट्रैटेजी तैयार की है। एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अब दोस्तों रियलिटी क्या है? जो दावा कर रहे हैं पीयूष गोयल, जमीन पर उसकी हकीकत देखिए। द हिंदू की रिपोर्ट जिसमें लिखा है कि भारत में कपास की कीमतें किसानों को मिल ही नहीं पाती, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी सरकार नहीं दे रही है। दोस्तों पंजाब का फाजिल्का इलाका कॉटन के मामले में कॉटन का मैनचेस्टर माना जाता था, मगर क्या हो गया आप जानते हैं सब कुछ। इस बीच में राहुल गांधी के एक शेर ने मोदी शाह को ट्रेड डील पर चेतावनी और चुनौती देते हुए पब्लिक मंच पर घसीटा। रणदीप सुरजेवाला ने ऐलान करते हुए कह दिया, ट्रेड डील अमित शाह द्वारा दिए गए चैलेंज पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अमित शाह तारीख और समय बता दीजिए, पहुंच जाऊंगा मैं। राहुल गांधी से तो बाद में डिबेट करना, उनसे तो डिबेट कर भी नहीं पाओगे। डील पे सवाल खड़े कर रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो ये ट्रेड डील पे फार्मर्स और व्यापारियों की आप लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अगर चाहें तो खुले मंच पे आके चर्चा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राहुल गांधी को कि वो आके चर्चा कर सकते। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी? क्या आप कोई ओपन डिबेट के लिए जाएंगे? देखिए, राहुल जी ने इसीलिए हमको और खड़गे जी ने आदेश दिया कि तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। अगर अमित शाह जी चाहें, हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं, अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं। अमित शाह जी की मर्जी है। उन्होंने मुझे निर्धारित कर दिया है
वो जिसको निर्धारित करेगी पार्टी वो जाने को तैयार है। तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। रणदीप और जी, यहाँ आना चाहें तो हम यहाँ अच्छी चाय पिलाएंगे उनको, आपके साथ बैठाएंगे। तो सवाल यह है कि आखिर सरकार कर क्या रही है, इसका असर क्या पड़ने वाला है। दोस्तों, किसानों की कब्र खुदा इसे ही कहते हैं जो मोदी सरकार कर रही है। तो फिर सरकार जब हर स्तर पर गरीबों, किसानों, मजदूरों, छात्रों, युवाओं, उद्योग, यहां तक कि आतंकी घटनाओं को रोकने में विफल है, फिर भी गोदी गिद्ध मोदी सरकार की वाहवाही की जा रही है। कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था। एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, अपडेट रहें, अवेयर रहें, जागरूक रखिए अपने आप को, वरना ये लोग आपको बेच खाएंगे। अपनी राय लिखें। जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था। एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया।